वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम लोक संसद में प्रश्नकाल। आज चर्चा का विषय वरिष्ठ पत्रकार आर.के. पांडे द्वारा सुनिश्चित किया गया है। सदन के ग्रीष्मकालीन सत्र के सभापति व मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा ने चर्चा के लिए सदन के माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की बात पिछले दिनों कही गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में बुद्धिजीवियों, कारोबारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों के बीच विचार विमर्श लगातार जारी है। भारत के अतीत की तरफ झांकने पर पता चलता है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान था। अंग्रेज आए, अपनी कुटिल नीतियों से देशी उद्योग धंधों का सर्वनाश किया। कभी विश्व का प्रमुखतम कारोबारी देश काफ़ी पिछड़ गया। मशीनीकरण और विदेशी पूंजी निवेश देशी कारोबार को चौपट करने के लिए प्रमुख कारण बने। आज़ादी के पश्चात कुछ वर्षों तक देशी उद्योग धंधों का संरक्षण किया गया, लेकिन 90 के दशक में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश ने कारोबारी माहौल को बदल कर रख दिया। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन व कुटीर उद्योगों की प्रमुखता थी। पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र को लगातार उपेक्षित किया जाता रहा है। इस संदर्भ में सदन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आर.के. पांडे ने लोक संसद में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि भारतीय कारोबार और कारोबारियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आगे उन्होंने बताया कि देशी उद्योग धंधों के विकास के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। विदेशी कंपनियों का प्रवेश निषिद्ध करने के साथ स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही साथ कारोबारियों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए संसद और विधानसभाओं में अपेक्षित नियमों का निर्माण करना होगा। लोक संसद में अपनी बात जोरदार से रखते हुए शिक्षाविद डॉक्टर माधवेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, इन दोनों में फर्क है। मेक इन इंडिया बाहर के देशों से सामान ला करके भारत में बनाना, और मेड इन इंडिया भारत की तकनीक और भारत में ही निर्माण करना, ये दोनों में फर्क है। मेक इन इंडिया बेहतर है। विदेशी पूंजी निवेश कुछ दिनों के लिए जरूरी है। देशी कारोबारियों को कारोबार के शेयर में अधिक होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब यहाँ के देशी उद्योग धंधों का संरक्षण किया जाएगा। राज्यवार अधिक से अधिक नौकरियां दी जाए, नौकरियां स्थायी हों। इससे पहले हमें अपने युवाओं को कुशल बनाने का अभियान चलाना होगा। श्री सिंह ने बताया कि देश में इस समय जो माहौल चल रहा है, उससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। पत्रकार सुनील राय द्वारा सदन की चर्चा में भाग लेते हुए बताया गया कि कुटीर उद्योग के संरक्षण से ही आत्मनिर्भर भारत का। उन्होंने 80 के दशक के ग्रामीण भारत का एक रिपोर्ट सदन के सामने दिखाने का प्रयास किया, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार गांव उस समय स्वावलंबी थे। गांव में अन्न, ईंधन इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती थी। ग्रामीण सिर्फ कुछ ही सामानों के लिए बाजार में जाया करते थे। सदन के सभापति मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक झा ने बताया कि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आत्मनिर्भर भारत का निर्णय बहुत देर से लिया गया निर्णय है। हमें याद है कि जब लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति का निर्माण किया गया था, उस समय भारत से ज़्यादा चीन के कारीगरों पर विश्वास किया गया था। उस समय आत्मनिर्भर भारत का सपना कहाँ गया था। हमें याद होगा कि जब तक हम देश के कारीगर को, देश के व्यवसायी जगत को, देश के कारोबारियों को हम उचित माहौल नहीं देंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कैसे होगा। हमें सरकारी स्तर पर, हमें सामाजिक स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जब भी कोई कारोबारी लाइसेंस के लिए सरकारी कार्यालयों में जाता है, उसे विविध तरह का से परेशान किया जाता है। कई प्रकार की आपत्तियां उठाई जाती हैं, जिसे पूरा करने में
कारोबारियों को रिश्वत देना पड़ता है। हमें यह बदलना होगा। आगे उन्होंने कहा कि भारत में जो धर्म है वह विज्ञान से अलग नहीं था और धर्म और विज्ञान का समन्वय ही भारत को कभी विश्व का सिरमौर बनाया था। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। आज देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो देशी सामान, देशी उद्योग धंधों की बात करते हैं, लेकिन अपनी झोली भरने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आयुर्वेद हो, चाहे अन्य औषधियाँ हो या कुछ घरेलू उत्पाद हो, ये हमारे गांव-गांव, घर-घर में बनाया जाता था, लेकिन आज कुछ कंपनियों को इसका पेटेंट दे दिया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में एक बाधा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कुटीर उद्योग से संबंधित जितने भी कारोबारी हैं उनका पंजीकरण किया जाए, उन्हें निर्भीक वातावरण दिया जाए, उन्हें आधारभूत संरचनाओं का विकास करने की अनुमति दी जाए। सरकार इसमें सहयोग करे, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा।